आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि हमारे यूनिवर्स के बाहर क्या हो सकता है। अगर हमारे यूनिवर्स का एंड है तो क्या एक बड़ी सी बाउंड्री होगी, एक बड़ी सी सॉलिड दीवार जिसके अंदर सब कुछ बंद है। मेरे कहने का मतलब एक लिटरली सीमेंट की दीवार नहीं, बल्कि एक ऐसी कॉस्मिक बाउंड्री जहां पर स्पेस और टाइम का एंड होता है। सोच के देखिए, एक ऐसी बाउंड्री जिसके आगे ना ही कोई गैलेक्सीज है, ना ही कोई स्टार्स है। जितना भी सब कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए वो सारा का सारा इसी बाउंड्री के अंदर है। पर कुछ एक्सपर्ट्स के मन में ये सवाल भी आता है कि शायद हमारा यूनिवर्स एक्चुअली में इनफाइनाइट हो सकता है, एक अनंत ब्रह्मांड, कि शायद यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं होगी, ये चारों तरफ बस इनफाइनाइटली फैला हुआ होगा। जैसे सेम नंबर्स का एंड नहीं होता, आप चाहे जितने भी नंबर्स गिनते जाओ पर आपको इसका एंड नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली वैसा ही अब दोस्तों ये जो इनफाइनाइट यूनिवर्स का थॉट है, इसमें से ही एक और थॉट निकल के आता है, वो है मल्टीवर्स हाइपोथेसिस, जिसमें ये कल्पना की जाती है कि शायद इनफाइनाइट यूनिवर्स में जो पॉसिबिलिटीज है वो भी इनफाइनाइट होगी। सोच के देखिए, हमारे यूनिवर्स में जो सोलर सिस्टम में हम रहते हैं, पृथ्वी पर जीवन है, पर एक ऐसा दूसरा यूनिवर्स होगा जहां पर पृथ्वी पर जीवन नहीं है बल्कि मार्स पर जीवन है। और ऐसे ही एक दूसरा यूनिवर्स होगा जहां पर हर एक प्लैनेट पर लाइफ पूरी तरह से भरी हुई है। एग्जैक्टली मल्टीवर्स हाइपोथेसिस में दोस्तों कुछ इसी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की बात की जाती है। मतलब आप अपने माइंड में जितने भी सिनारियोस को इमेजिन कर सकते हो, वो सारे चीजें और ऐसे सिनारियोस जो आप इमेजिन नहीं भी कर सकते हो, शायद ऐसे यूनिवर्स बने होंगे जिसमें ये सिनारियोस एक्चुअली में प्ले हो रहे हैं। लेकिन क्या यूनिवर्स के बाहर इससे भी और अजीब ही चीज हो सकती है? मतलब देखो, पहले सिनारियो में सिंपली यूनिवर्स का एंड होगा, या फिर यूनिवर्स इनफाइनाइट होगा, या फिर इससे हटके जैसे कि अभी हमने मल्टीवर्स की बात करी। लेकिन क्या इन तीन सिनारियो से भी हटके कुछ ऐसा हो सकता है यूनिवर्स के बाहर जो हमारे सोच के एकदम परे है? मतलब उस चीज को हम एग्जैक्टली इमेजिन ही नहीं कर सकते। वेल, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी भी एक्चुअली में है। इसलिए दोस्तों यहाँ मैं अपना एक थॉट रखना चाहूंगा, बस अपना एक ओपिनियन। इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप किसी तरह से टाइम ट्रैवल करके अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के पास जाते हो और आप उनके पास जाके उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझाने लगते हो। क्या लगता है वो एआई के बारे में समझ पाएंगे? हाँ, शायद हमारे जमाने में होते तो समझ जाते, लेकिन एक ऐसे इंसान ने जिसने लाइट का बल्ब भी नहीं देखा, कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं देखी, उसके लिए कितना इम्पॉसिबल होगा ऐसी चीज को इमेजिन करना जो उसके माइंड के पर्सपेक्टिव में है ही नहीं। आप ही सोच के देखिए, एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम ना ही कल्पना कर सकते हैं और ना ही उसे सोच सकते हैं, उसको इमेजिन करना कितना मुश्किल होगा। अब मैंने आपको ये एग्जांपल इसीलिए दिया कि एक्चुअली हमारे यूनिवर्स के एंड पर शायद एक इतनी अजीब सी चीज हो सकती है जिसके बारे में हमारा माइंड इमेजिन करने के लिए बिल्कुल ही केपेबल नहीं है, क्योंकि हमने उस अजीब सी चीज को कभी देखा ही नहीं है। सो हमारे लिए ये काफी इम्पॉसिबल हो जाएगा। भले ही हम कितने भी इक्वेशंस लगा ले, कितना भी समझने की कोशिश कर ले, जब तक हम उसको हमारे आंखों से देख नहीं लेते, अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर लेते, तब तक ये चीज मुश्किल ही रहने वाली है, इन माई ओपिनियन। अब इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स चीज को हमने कभी देखा ही नहीं है, उसे इमेजिन करना 100% थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हम हमारे चारों तरफ जो चीजों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, हम उसके रिलेटेड ही अपना परसेप्शन बना लेते हैं और वैसे ही सोचने लगते हैं। हमारे पृथ्वी का अंत है, ये बात हमें पता है। हमारे गैलेक्सी का अंत है, ये बात हमें पता है। इसीलिए हम इसी परसेप्शन को लेकर ये सोचने लगते हैं कि शायद हमारे यूनिवर्स का भी कोई एंड होगा। हमारा माइंड हमें वही चीजें सोचने पर मजबूर करता है जिसका ऑलरेडी हमारे अंदर परसेप्शन बना हुआ है। पर दोस्तों हमारे यूनिवर्स को लेकर ये बात जरूर है कि हम हमारे यूनिवर्स के बस एक फाइनाइट से टुकड़े को हम अभी तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाहर हमने कभी कुछ नहीं देखा है। मेरा मतलब है यहाँ पर जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, हम यूनिवर्स में उन्हीं गैलेक्सीज को, उन्हीं स्टार्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनकी लाइट हम तक पहुंचती है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे भी गैलेक्सीज है, कई और सारे स्टार्स है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बिग बैंग के समय से ही एकदम फैलता जा रहा है। अब देखो, ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि यूनिवर्स में जो लाइट है वो सबसे स्पीड से ट्रैवल करने वाली चीज है। लेकिन अगर यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से भी ज्यादा अगर कोई चीज फैल रही है तो वो हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन ही है। हम जितनी दूर वाली गैलेक्सी को ऑब्जर्व करेंगे ना दोस्तों, वो हमें देखने में ऐसे लगेगी कि वो उतनी ही तेजी से हमारे आंखों के सामने से पीछे जाते जा रही है, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। इसलिए दोस्तों एट द वेरी एज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है, उनसे लाइट तो हमारे पृथ्वी की तरफ आ रही है पर पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि दोस्तों इन गैलेक्सीज के बीच में जो एक बड़ा सा डिस्टेंस है ना, वही एक्चुअली में स्ट्रेच हो रहा है एक्चुअली। सो टेक्निकली ये गैलेक्सीज हमसे दूर नहीं जा रही है, बल्कि स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा है। इसीलिए दोस्तों फर्क नहीं पड़ता हम कितना भी एडवांस टेलीस्कोप बना ले, हम कितने भी और हजारों साल वेट कर ले, वो जो गैलेक्सीज की लाइट है दोस्तों हम तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। और ये हमारी लिमिट है, हम
हर डायरेक्शन में सिर्फ 46 बिलियन लाइट ईयर्स में क्या हो सकता है, इसी का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए मैं एक एनालॉजी का यूज करना चाहूंगा। एक ऐसे गुब्बारे के बारे में इमेजिन कीजिए जिसमें 13.6 बिलियन ईयर्स से बस हवा भरते जा रही है और ये बलून फटने का नाम नहीं ले रहा है। तो जरा आप अभी अंदाजा लगा के बोलिए ये बलून अभी कितना बड़ा होगा। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल जितने छोटे से साइज से भी एक्सपैंड होना चालू करा था और आज भी इनफाइनाइटली मतलब एक्सपैंड होता जा रहा है। तो इन सब बातों का एक कंक्लूजन है दोस्तों, अगर ये यूनिवर्स का एंड भी है, अगर ये यूनिवर्स फाइनाइट है तो क्या फर्क पड़ता है। फाइनाइट होने के बावजूद भी जो यूनिवर्स बस फैलता जा रहा है, सोच के देखिए वो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। तो फिर क्या हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट यूनिवर्स को दोस्तों इमेजिन करने के लिए आप फिर से इमेजिन कीजिए कि आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर एक पृथ्वी पर खोज पे निकले हैं। इन्हें जानना है कि हमारे अर्थ का एंड कहाँ होता है। आई एम सॉरी, मैं बार बार को आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को इस टॉपिक में खींच रहा हूँ। चलिए मैं इसकी जगह पर अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को रख देता हूँ। तो हाँ, उन्हें यूनिवर्स के एंड का तो नहीं, बस उन्हें अपनी ही पृथ्वी का एंड का पता लगाना है। अब देखिए दोस्तों, इतना पहले तो ये किसी को उतना मालूम नहीं था कि हमारा अर्थ स्फेरिकल है। बस कुछ कुछ लोग उस वक्त जानते थे होंगे, पर वो आइडिया उतना वाइडली स्प्रेड नहीं हुआ उस वक्त। आपको क्या लगता है, अगर ये बस ट्रैवल करते जाएंगे तो क्या इन्हें कभी हमारे अर्थ का जो एज मिल सकता है? क्या इन्हें कोई ऐसी बाउंड्री मिलेगी जहां पर ये आके बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर पृथ्वी का एंड हो गया है? बस ये कितना भी घूमते जाए उनको हमारे जो पृथ्वी का एंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें आइंस्टाइन ने कुछ ऐसा कहा था कि जो ये मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये एक्चुअली स्पेस और टाइम का जो कर्व होता है उसको बेंड करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में बड़े बड़े से गैलेक्सीज के क्लस्टर्स है, गैलेक्सीज के फिलामेंट्स है। तो उनके जो मैसिव ग्रेविटी है उसके वजह से जो हमारा स्पेस टाइम का कर्व है वो बेंड हो रहा होगा। अब इसी बात को लेकर दोस्तों कई लोग इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि जो शायद हमारा यूनिवर्स है उसमें भी एक बड़ा सा कर्व हो सकता है और शायद हमारा यूनिवर्स भी स्फेरिकल होगा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े से ऑब्जेक्ट्स है वो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को एक्चुअली कर्व कर रहे हैं। पर दोस्तों आज के समय ये भी एक मिस्ट्री है कि यूनिवर्स का एक्चुअली में शेप क्या है। तो दोस्तों कुछ चीजें इस और इशारा करती है कि हमारा यूनिवर्स शायद स्फेरिकल भी हो सकता है, या फिर कुछ चीजें इस डायरेक्शन में इशारा करती है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो फ्लैट भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आज के समय हम श्योर नहीं है कि यूनिवर्स का वाकई में रियल शेप क्या है। और दोस्तों रियल शेप को पता लगाकर ये पता करना इजी है कि वाकई में हमारा यूनिवर्स फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। तो दोस्तों इन सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि अगर हमारा यूनिवर्स वाकई में स्फेरिकल है जस्ट लाइक अर्थ, तो हमारा भी हाल वही होगा जो मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का हुआ था। जैसे उन्हें सेम कहाँ पर भी घूम फिर के वापस एक ही जगह पर आना पड़ रहा था, शायद हम भी यूनिवर्स में कितना भी ट्रैवल कर ले, इनकेस अगर हम कर पाए तो शायद हमें ये यूनिवर्स एक ही लूप में बस यहाँ से वहाँ भगाता रहेगा और हम एक ही जगह पर एंड हो जाएंगे। अब दोस्तों यही जो इनफाइनाइट यूनिवर्स का थॉट है, इसमें से ही मल्टीवर्स का जो है थॉट निकल के आता है। कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट, कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि क्योंकि यूनिवर्स इनफाइनाइट है इसीलिए जो पॉसिबिलिटीज़ है इसमें कोई भी चीज़ होने की वो भी इनफाइनाइट होगी। अब देखिए दोस्तों मल्टीवर्स को लेकर हमारे पास उतना कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, फिर भी फिजिसिस्ट इसे आज भी डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों मल्टीवर्स के बारे में एकदम डीपली जाके फिजिक्स के हिसाब से सोचना ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, इसमें फिर क्वांटम मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। सो बेसिकली ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद हमारे यूनिवर्स के जो लॉस है ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्स बिग बैंग के समय बने होंगे जो अपने अपने लॉस के साथ एक्सपैंड होते गए। और दोस्तों मल्टीवर्स हाइपोथेसिस में जब इतनी इनफाइनाइटली अलग अलग पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती होगी, जैसे कि कोई यूनिवर्स में लाइफ हर प्लैनेट पर भरी होगी चारों तरफ, या फिर कोई यूनिवर्स ऐसा होगा जिसमें प्लैनेट से स्टार्स का चक्कर नहीं लगाते बल्कि स्टार्स जो है वो प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं। ऑल्दो मल्टीवर्स का ये जो थॉट है दोस्तों ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा साइंस फिक्शन लगता है, पर क्या पता ऐसा वाकई में इनफाइनाइट यूनिवर्स में पॉसिबल हो। सो दोस्तों इन सब का कंक्लूजन यही है कि यूनिवर्स के बाहर क्या हो सकता है ये हम हमारे करंट अंडरस्टैंडिंग से बस अजम्पशंस बना सकते हैं। अभी के समय दोस्तों यूनिवर्स के बाहर क्या हो सकता है ये कुछ ऐसा सवाल करने जैसा है जैसे कि आप बताइए जो ये लाल रंग होता है उसकी खुशबू कैसी होती है। ऑफ कोर्स कलर्स की जो है अपनी कोई यूनिवर्सल एक खुशबू नहीं होती, पर कुछ स्मार्ट लोग कहेंगे कि एप्पल के जैसी खुशबू होगी। अब जैसा कि मैंने बताया अगर हमारे यूनिवर्स के बाहर कुछ एक ऐसी मिस्टीरियस चीज़ होगी तो उसके बारे में हम हमारे यूनिवर्स के अंदर कितना भी सोच ले, जो हमारा परसेप्शन बना है यूनिवर्स के अंदर, जो हमारा परसेप्शन बना हुआ है हम उसके बाहर क्या हो सकता है
हैंस क्योंकि हमने उस चीज़ को देखा नहीं है, इसीलिए हम उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते, या फिर सोच सकते हैं लेकिन वो मतलब इमेजिन करना उस लेवल पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर दोस्तों ऐसे ही आप 5 और हाइपोथेसिस के बारे में जानना चाहते हो जो आपको यूनिवर्स के बारे में क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देगी, वो वाला वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ, हमेशा की तरह। गुड बाय।